Hello everyone and welcome to this session and this is very important and interesting session because ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी बीटेक में है, यानी कि अपनी बीटेक सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो कि इस समय पर अपनी बीटेक के साथ साथ या तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इस केस पर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं कहीं एक अच्छी कंपनी से एक अच्छी जॉब जो है मुझे मिल जाए। कहने का मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी एक बहुत बड़ा क्रंच है स्टूडेंट्स का जो अपनी बीटेक के बाद दे आर लुकिंग फॉर ए जॉब और किसी कंपनी से वो काम करना चाहते हैं। जो कंपनीज हैं वो अलग टाइप की कंपनीज हमारे पास होती हैं। जैसे हमारे पास टीयर 1 कंपनीज हो सकती है, टीयर 2 कंपनीज हो सकती है, टीयर 3 कंपनीज होती हैं। किस तरह की जॉब उनको मिलती है, किस टाइप की जॉब आपको मिलती है, क्या आप डेवलपमेंट की फील्ड में आप जा रहे हैं, क्या आप टेस्टिंग की फील्ड में जा रहे हैं, क्या आप नेटवर्किंग की फील्ड में आप जा रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या आप टेक्निकल सपोर्ट की तरफ टीम में आप जा रहे हैं या फिर टेस्टिंग में आप जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड है जो इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से ओवरव्यू आपको देता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए या फिर ऐसी क्या, अगर आप इन प्लेसमेंट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिल पाए। इवन दो मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं और इवन हमारे चैनल पे भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टाइप की कंपनीज आती हैं। टीयर 1 कंपनीज कौन कौन सी है, टीयर 2 कंपनीज कौन कौन सी है, टीयर 3 कंपनीज कौन कौन सी है, और उसके साथ साथ कई जगह पर हमने टीयर 4 कंपनीज के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे पता है कि आप इन वीडियो को शायद आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अगर आपने वीडियो आपने नहीं देखा है तो यू शुड वॉच दिस एंटायर वीडियो। पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना चाहिए। लेकिन अगर जो आपने अगर पहले वीडियोस देखा हुआ है तो यू कैन स्किप द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सी टाइप की कंपनीज होती हैं। और जो सेकंड पार्ट ये है वो आपको बताऊंगा कि इसी वीडियो के अंदर, बाय द वे जो सेकंड पार्ट जो इसी वीडियो का रहेगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए जहां से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब आपको मिल पाए, जिसमें लगभग 9 से लेकर 10 स्टेप्स होते हैं। 9 से लेकर 10 चीज़ें हैं जो हमेशा वो करनी ही करनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में 5 ऐसे हैक्स यानी कि 5 ऐसी चीज़ें आपको हमेशा करनी चाहिए जहां से आपको मैक्सिमम पैकेज जो है यहाँ से मिल पाए। ठीक है, तो विल स्टार्ट द सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर प्लेसमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स जो है शायद आपने कई बार देखी होगी। लगभग क्या होता है कि जो बच्चा अपनी बीटेक में आता है, बीटेक में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपने मास्टर्स का प्लान करते हैं। डिसाइड कैसे हमारी बीटेक हो गई है, मैं बीटेक के बाद अब मैं एमटेक करना चाहता हूँ या फिर मैं बाद में पीएचडी करना चाहता हूँ या फिर मैं एमबीए की तैयारी करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से एक हायर स्टडीज़ के लिए प्लान करते हैं। कुछ ऐसे हैं वो बिजनेस में जाते हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर पूरी स्टैटिस्टिक्स अगर आप फिर भी देखा जाए तो जितने स्टूडेंट जो है वो अपनी बीटेक कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है, अब उसमें से 85% स्टूडेंट जो है वो अपनी प्लेसमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, राइट। और जिसमें से अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स अगर हमें देखा जाए तो जितने स्टूडेंट्स जो है जो इस समय पर लाइक करते हैं, जो अपनी प्लेसमेंट चाहते हैं, उसमें से सिर्फ 40% स्टूडेंट जो है जहां से आप कंसिडर्ड एज ए एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल मतलब जो जॉब लायक हैं। कुछ ऐसे हैं ऑब्वियसली जिन्होंने पढ़ाई तो करी है लेकिन उन्होंने उसकी तैयारी नहीं करी है, या फिर उसकी जो क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 40% ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल है। और जब आप एम्प्लॉयबल है उसके बाद जो कंपटीशन है, कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।
क्योंकि अगर आप किसी टियर 1 कंपनी में जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स इज कंपैरेटिवली वेरी लेस, लेकिन कई सारे अगर मास रिक्रूटर्स हैं उन सब में आपका जो चांसेस जो है मिलना आपको बहुत इजी होता है, लेकिन जो सैलरी जो है बहुत कम होती है और एवरेज जो है रहने का जो होता है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ। उसके अलावा प्लेसमेंट क्यों मैटर है, वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ये जो प्लेसमेंट जो है ना वो आपका फर्स्ट जॉब होती है, और जो पहली जॉब है वो आज तक भी मुझे पता है कि जब मैंने पहली जॉब मैंने स्टार्ट की थी तो वो एक इमोशंस होता है कि कैसे आपने पहली जॉब कहाँ से स्टार्ट करी थी। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी से अगर आपने प्लेस जॉब आपने मिली है या फिर प्लेसमेंट आपको अच्छी मिली है तो फ्यूचर में आपका ग्रोथ करने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, किस टाइप का काम कर रहे हो। जैसे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट की फील्ड पे जा रहे हैं उनकी जो ग्रोथ होने के जो चांसेस है दैट इज़ ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हैं जो टेस्टिंग की फील्ड में काम जा रहे हैं तो आपको ग्रोथ वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो एक तरीके से लीनियर होगी, और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड में भी आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है, राइट, ताकि आप फ्यूचर में आप अपने आप के लिए बहुत अच्छा पैकेज आपको यहाँ से ले पाए। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ से मिलती है, किस तरह की स्किल्स आपको मिलेगी, और जो भी स्किल्स मिलेगी उस स्किल्स के बेसिस में आपको वैलिडेशंस आपको मिलेगी, राइट। और इसके बेसिस पर आपका जो करियर है इसी बेसिस पर ही वो चेंज होता है। कुछ स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करूंगा। इवन आई ऑल्सो डिस्कस माय यंगर ब्रदर, अगर उसके बारे में भी आज इस वीडियो में थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दूंगा, क्योंकि वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको यहाँ से स्टेप के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी? तो वी विल स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है मैं आपसे बता रहा हूँ कि किस किस टाइप की कंपनीज होती हैं। इवन दो ये वीडियोस आपने देखा भी होगा, बट आई विल ट्राई एंड शेयर जो एक जो क्रक्स आपके साथ बताने की कोशिश करूंगा। लगभग हमारे पास 4 टाइप की कंपनीज होती हैं, जैसे टियर 1 कंपनी है, टियर 2 कंपनी है, टियर 3 कंपनीज हैं और टियर 4 कंपनीज हैं। जिसमें से जो टियर 4 कंपनीज हैं वो लोकल जो कंपनीज है, लोकल स्टोर है, उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मेजर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज टियर 1, टियर 2, टियर 3 कंपनीज। अभी टियर 1, टियर 2, टियर 3 कंपनीज होती क्या है, उस वो 3 चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है कि किस तरह की कंपनी है। जैसे उस कंपनी का स्टेटस क्या है, इस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशंस क्या है, और इस कंपनी के बारे में इसकी मार्केट की जो पोजीशंस है वो क्या है, आईटी फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। ये 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इनसे पता चलता है कि किस टाइप की कंपनी जो है वो यहाँ पर है। और जैसे जैसे मैं बताया कि मार्केट जो पोजीशन है उसके बेसिस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की इनोवेशंस आप कर रहे हैं, कितनी तरह की जॉब आपको यहाँ से मिलती है, आपका वर्क एनवायरनमेंट क्या है, और इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडिंग क्या है। इनके बेसिस पर ही आपको पता चलता है कि किस टाइप की कंपनी जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अब जो कंपनीज है वो 2 तरह की होती है। पहला होता है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, और दूसरी जो होती है दैट इज सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी कि जिस कंपनी जिनका खुद का कुछ प्रोडक्ट होता है और वो उस प्रोडक्ट की वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर मैं ओरेकल की बात करूंगा या फिर एडोब की बात करूंगा, तो जो एडोब जो है दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर्स, जैसे प्रीमियर प्रो इज अ सॉफ्टवेयर, पीडीएफ जो है दैट इज आल्सो सॉफ्टवेयर, पीडीएफ, इवन एडोब की बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर जो है हम लोग यहाँ से यूज करते हैं, क्योंकि दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट। वो खुद का एक प्रोडक्ट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंपनी जिससे आप कुछ प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, जो वहाँ से लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि दे क्रिएट देयर ओन प्रोडक्ट्स, राइट। ऐसे ही आपके पास गूगल है, गूगल हैव देयर ओन प्रोडक्ट। इवन जेमिनी जो है इस समय पर चल रहा है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उसके अलावा अमेजोन की वेबसाइट है, अमेजोन की सर्विसेज हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनीज हैं, दीज आर कंपनीज दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई दे सेड दीज कंपनीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब होता क्या है कि जो वर्क एनवायरनमेंट होता है इन सभी के अंदर वो बहुत कंपैरेटिवली अच्छा होता है, एंड दे फोकस ऑन इनोवेशन।
उनका जो मेन टारगेट जो होता है इज टू गेट ए प्रॉपर इनोवेशंस, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाना और न्यू फीचर्स को क्रिएट करना, उनका मेन टारगेट यही होता है। तो अगर आप यहाँ पर कहीं पर देखोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती क्या है, द कंपनी हु सेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ओरेकल एंड अमेजॉन। और जो वर्क एनवायरनमेंट कुछ ऐसा रहता है कि दैट फोकस्ड ऑन इनोवेशंस एंड क्रिएटिंग न्यू फीचर्स और ऑप्टिमाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और जो करियर ग्रोथ जो होता है कंपैरेटिवली बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन हु इज वर्किंग एज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। तो इट इज ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल, right? Every year they get a growth of like 15% to sometimes 20%, or sometimes it is like 30% every year. और there are some very nice role जो यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जो we have product manager as well as engineer lead, or as well as you can also get options for as CTO. And hiring criteria is comparatively is focused on coding, right? Because most of the times they are focusing on their skills. So for example you have competitive coding, the focus जो जॉब जो आपको मिलेगी उसमें ज़्यादातर केसेस में आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा जो होता है दैट इज कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो है, और कोडिंग एफिशिएंसी है, उसके बेसिस पर यू गेट अ जॉब। उसके अलावा दे ऑल्सो फोकस ऑन सिस्टम डिजाइन सो दैट यू कैन गेट स्केलेबल सिस्टम्स, right? Because most of these product based companies, they need product which is scalable, right? So you can see this emphasis on product solving skills as well as coding proficiency as well as system designs, and typically hiring for top colleges or require exceptional coding competitions and so on, right? And as of the time the salary is very very high most of the times, or on average if you are a fresher, तो fresher का जो package होता है that start from like 15 lakhs a year, and some cases that is very high, maybe sometimes you can also find job is almost like 1 CR in a year, right? तो ऐसा भी यहाँ से होता है। दूसरी जो जॉब होती है हमारे पास सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट एज वेल एज HCL। तो ये सभी कंपनी जो होती है दीज आर योर सर्विस बेस्ड कंपनीज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आल्सो कॉल एज ए मास रिक्रूटर्स। इनका काम क्या होता है कि वो IT जो कुछ सर्विसेज दे प्रोवाइड सम IT सर्विसेज, और उसके साथ साथ आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और सपोर्ट का जो काम है वो यही सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो यहाँ से करती है। What happens is that they get some they get some clients, maybe it is from USA, or maybe it's a Denmark, or maybe it is Canada, or maybe Germany, or must all these different companies। उन सभी कंपनी से वो कुछ क्लाइंट से कुछ काम लेते हैं, और उसके बेसिस पर either they can give a support or they can give a service software development, or in some cases they also give job as a software development। उस तरह की जॉब जो है वो यहाँ से आपको मिलती है। अब होता क्या है कि जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, आपकी जो ग्रोथ होती है दैट इज लीनियर, राइट? वो एक्सपोनेंशियल नहीं होता, वो लीनियर ग्रोथ आपको मिलती है। और ऑन एन एवरेज जो आपका जो हाइट जो होता है वो 5% से लेकर 10%, इन एक्सट्रीम केसेस योर जो ग्रोथ जो आपको मिलती है दैट इज 12% इन अ ईयर, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ टाइम्स कई जगह पर देखा जाता है कि 3% या 4% ही आपको हाइक मिलता है। और इफ़ यू सी द कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, जो स्टार्टिंग जो सैलरी जो स्टूडेंट्स को होती है दैट इज 3.5 to 4 lakhs पर ईयर, और समटाइम्स इट इज़ लाइक 5 lakhs पर ईयर। मुझे आज भी मुझे पता है व्हेन आई वाज इन माय बीटेक वाज इन 2007, और आज 2024 की बात कर रहे हैं, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 18 ईयर्स, 18 साल पहले भी जो पैकेज वहाँ से उनको मिलता था दैट इज़ 3 lakhs पर ईयर, और आज भी मैं देखता हूँ कई जगह पर यू आर गेटिंग द सेम पैकेज ऑफ लाइक 3 to 3.5 lakhs पर एनम, 3 lakhs पर एनम उस समय पर, और आज भी 3 और 3.5 lakhs पर एनम का जो पैकेज है आज भी यहाँ से मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड जो ग्रोथ जो है, मतलब जो आपकी जो सैलरी जो है कंपैरेटिवली बहुत कम जो होती है यहाँ से।
अब जब आपकी जॉब हायरिंग होती है तो हायरिंग में दे आर नॉट मेजरली दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कि आपके पास स्किल जो है, आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक्सपीरियंस है, ऐसा उनके रिक्वायरमेंट नहीं है। दे ओनली नीड द पर्सन हु विल बी एबल टू लर्न, जो चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिवली क्या होता है कि आपका जो जिस सब कंपनी में आप काम कर रहे हैं, लेट अस सपोज इट्स वर्किंग एज अ TCS, तो दे हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, पहले इस क्लाइंट से आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ काम मिला है, मे बी दैट इज लेट अस सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ जावा डेवलपमेंट। आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस प्रोडक्ट इज डन, यू विल बी ऑन बेंच, और बेंच करने के बाद देन you have some other client, वो किसी और क्लाइंट का वेट करेंगे। as soon as you get some other client and then understand कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मे बी यू हैव अ रिक्वायरमेंट एज ए पाइथन डेवलपर, और मे बी a requirement as a टेक्निकल सपोर्ट, और यू हैव लाइक मेंटेनेंस सपोर्ट। इस तरह की कुछ भी रोल जो है वहाँ से आपको मिल सकती है। द ओनली थिंग इज दे नीड अ पर्सन हु विल बी एबल टू लर्न, राइट, दैट्स इट। तो कई जगह पर उनकी जो काम होता है, कैसे उनसे हायरिंग होती है, उस केसेस पर आपके लिए सबसे चीज़ें जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी अडेप्टेबिलिटी आपकी बहुत इजी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू मल्टीपल सर्विसेज, और कैन से मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, मे बी जावा, मे बी C#, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये उसी के लिए बनाया गया है। उसके अलावा यू शुड बी एबल टू अडेप्ट मल्टीपल सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है आपके लिए यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पर देखेंगे, सो यू कैन सी कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी द नेम, ठीक है, और यू अंडरस्टैंड कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, किस तरह का क्लाइंट है, और देर मोर स्ट्रक्चर्ड विद लेस फोकस ऑन इनोवेशन। वहाँ पर इनोवेशन के बारे में ज़्यादा टारगेट नहीं होता, उनका मेन टारगेट जो होता है दैट इज़ डिलीवरी। उनका जो टारगेट होता है वो डिलीवरी का होता है, उनको पता है कि जो काम जो है इस टाइम के अंदर ही हो जाना चाहिए, दैट्स इट। और आपका जो करियर ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली वो लीनियर होता है, इट इज़ नॉट एक्सपोनेंशियल, एंड द हायरिंग क्राइटेरिया इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल अडेप्टेबिलिटी टू अडेप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी यहाँ से होती है। अब जो पहली जो यहाँ पर टीयर में आपको बता रहा हूँ, पहली जो कंपनी जो आपको बता रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग एज ए Tier 1 कंपनी। तो Tier 1 कंपनीज यानी कि जैसे आपके पास गूगल इज अ Tier 1 कंपनी, उसके अलावा यू हैव माइक्रोसॉफ्ट, सो माइक्रोसॉफ्ट इज इन ए Tier 1 कंपनी। Amazon is a tier 1 company. Facebook is a tier 1 company. Even Netflix is a tier 1 company. ये सभी जो कंपनीज है वो जो है वो tier 1 कंपनीज हैं। these companies are basically clients, giants, right? और ये जो कंपनीज होती हैं उनकी टेक्नोलॉजीज जो है, मतलब जो एरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है। आइदर इट कैन बी इन IT, और इट कैन बी कंसल्टिंग, और इट कैन बी फाइनेंशियल सर्विसेज, और इट कैन बी सम अदर सॉफ्टवेयर, और डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज, वो अलग अलग सेक्शंस पे वो यहाँ से काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो भी आपके Tier 1 कंपनीज हैं, दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनीज, और ये सभी इनोवेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनकी जो हाई रेवेन्यू जो होती है कंपैरेटिवली बहुत बहुत हाई होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। और इट इज सेलेक्टिव फॉर हायरिंग सब Tier 1 कंपनीज। बेसिकली ये सभी जो कंपनीज होती है Tier 1, इनकी जो हायरिंग होती है, दे हायर फ्रॉम आइदर IITs और फ्रॉम NITs, या फिर टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी से ही वो इसकी हायरिंग यहाँ से करती हैं। अब कंपैरेटिवली जो वर्क एक्सपीरियंस होता है कंपैरेटिवली काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा मिलता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, और कट एज प्रोजेक्ट जो है आपको यहाँ से मिलते हैं, यानी कि वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ से मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ऊबर, राइट, ऊबर इज़ अ Tier 1 कंपनी, और जो Tier 1 कंपनीज जो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इज वर्किंग एज ए ऐप ऑफ ऊबर, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज द टॉप एजिंग प्रोजेक्ट, राइट। तो इसी वजह से इफ यू गेट
अपॉर्चुनिटीज इन दिस टियर वन कंपनीज, ऑब्वियसली यू कैन गेट अमेजिंग हाइक, बहुत अच्छा हाइक जो है यहाँ से आपके पास मिलेगा। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया भी होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो भी आपकी टियर वन कंपनीज होती हैं ऑन एवरेज इनका जो पैकेज होता है दैट इज एज ए फ्रेशर, ये सिर्फ एक फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो जो आपको जो पैकेज होता है दैट इज ऑलमोस्ट 15 लाख से लेकर 30 लाख पर एनम का एक स्टार्टिंग पैकेज आपको यहाँ से मिलता है। और अगर आप किसी आईआईटीज़ में से हैं, किसी एनआईटीज़ में से हैं, जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी केस में आपका जो पैकेज स्टार्टिंग पैकेज जो होता है वो 18 लाख से लेकर 23 लाख पर एनम तक भी मिल जाता है। बट बहुत रेयर केसेस पर आपको इवन 70 लाख से लेकर 1 CR का भी पैकेज यहाँ से पॉसिबल है। अब होता क्या है कि अगर आपका जो पैकेज है वो 70 लाख है, तो 70 लाख में कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर स्टॉक्स मिलता है, उसके अलावा सिर्फ स्टॉक्स के साथ साथ आपके पास कुछ एक बेस सैलरी जो है वो यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब उसके अलावा जो बहुत सारे पर्क्स हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स यहाँ से मिलेंगे। यू गेट हाई सैलरीज, यू कैन गेट स्टॉक्स, यू हैव फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड वर्क क्लास infrastructures and so on an average the person who is working in a tier 1 companies, तो उनका जो काम होता है वो क्वालिटी बेस पे काम उनको चाहिए होता है। सो मोस्ट ऑफ देम दे आर वर्किंग फॉर लाइक 4 hours a year, 4 hour in a day to maximum like 6 hours a day। वो ऑब्वियसली वो कंपनी टू कंपनी पर ही डिपेंडेंट होता है, किस तरह काम है उसके ऊपर रहता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास कई बार तो यू हैव सो मच टाइम, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। समटाइम्स यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, कुछ एक्स्ट्रा कम भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखा जाए तो आपका जो टाइमिंग स्केल जो होता है, जो वर्किंग टाइमिंग जो होती है दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको यहाँ से मिलती है। अब कहाँ कहाँ से ये आपको टियर 1 कंपनीज मिलती है, जैसे आपको बताया कि टॉप आईआईटीज़, एनआईटीज़, बिट्स पुलानी, या फिर कुछ टॉप आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, या फिर टॉप इंस्टीट्यूशंस में आपको ये पैकेज जो है वहाँ से मिलता है, ठीक है। अब फिर भी आपको कैसे मिलता है वो आपको यहाँ से बताऊँगा, कैसे कैसे आप इसको ले सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास टियर 1 कंपनीज हैं, जैसे आपके पास सिस्को है, IBM है, सैप है, इंटेल है, क्वालकॉम है, ये सभी जो कंपनीज हैं दीज आर टियर 2 कंपनीज। Even these days, because we have Paytm or can say Zomato, this is also working as a tier 2 companies। और इन कंपनी जो tier 2 कंपनीज है most of them are startups, ये सभी जो है एक तरीके से स्टार्टअप्स की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो these companies are strong presence in a specific region, वो स्पेसिफिक रीजन बेस्ड पर ही ज़्यादातर ये कंपनीज काम करती हैं। इवन दो जैसे टियर 1 कंपनीज होती हैं दे आर लाइक ग्लोबल, वो ग्लोबल होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम इम्पैक्ट करता है, लेकिन कई केसेस पर ऐसा होता है कि कई सारे टियर 1 कंपनी जो है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री पर ही कई बार टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इट हैपन्स राइट, ये भी जो है वो यहाँ से आपके पास मिलती है। अब होता ये है कि जो टियर 2 कंपनी जो है एज अ फ्रेशर योर पैकेज इज अराउंड 8 to 15 लाख पर एनम, और आपका जो मिड लेवल का मतलब है कि आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और सीनियर लेवल यानी कि आपके पास 10 से लेकर 12 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ से मिलता है। अब जैसे अगर आप पूरा देखने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको टियर 1 कंपनी से बताया था, तो आपको जो काफ़ी केसेस पे अगर आप सीनियर लेवल पे है तो आपका जो पैकेज जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1 CR, तो 1 CR का पैकेज भी आपको मिलता है। लेकिन अगर आप टियर 2 कंपनीज का देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सीनियर लेवल पे आपका जो पैकेज होता है वो 30 से लेकर 60 लाख पर एनम का जो पैकेज जो है वो यहाँ से मिल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब इनकी हायरिंग कहाँ से होती है, जो भी आपके स्टेट लेवल्स हैं, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वहाँ से आपके पास टियर 2 कॉलेजेस जो है वो यहाँ से हायरिंग होती है। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर वेरी गुड रेपुटेशंस, इन सभी जो रेपुटेशंस है वो सभी टॉप रेपुटेशन जो है वो यहाँ से आपको मिलती है। और इनके साथ साथ योर प्लेसमेंट्स इज़ लाइक प्लेसमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी यहाँ से मिल जाती है। तो जैसे बताया कि एवरेज जो सैलरी पैकेज जो आपको मिलता है वो 6 से लेकर 10 लाख पर एनम का पैकेज आपको यहाँ से मिलता है। और ये सभी जो कैंपस जो यहाँ से लेते हैं, जो मिड लेवल MNCs जो है वो यहाँ से टियर 2 कंपनी से उनकी हायरिंग यहाँ से होती है। सॉरी।
सॉरी। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज टीयर 3 कंपनीज। तो हमारे पास टीयर 3 कंपनीज यहाँ से आती है, जैसे एज आई टोल्ड यू एज ए मास रिक्रूटर्स, ये सभी जो है मास रिक्रूटर्स की तरह ही काम करते हैं। So there are very good examples, as I told you, that is Infosys, TCS, as well as Wipro, Cognizant, as well as HCL और Tech Mahindra, ये सभी are the tier 3 companies और their target is more about delivery। वो सिर्फ डिलीवरी उनका काम होता है, ये काम जितना हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, this is what their target, वो सभी इनका टारगेट यहाँ से होता है। सॉरी। सॉरी। So for this tier 3 companies, so the average salary is around 3 to 6 lakhs per annum और बहुत सारी कंपनी जो है वो यहाँ से इसकी हायरिंग जो है वो यहाँ से आपके पास निकलती है। तो ऑब्वियसली आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी टाइप की कंपनीज यहाँ से आती है। सो वी हैव टियर 1, वी हैव टियर 2 एज वेल एज वी हैव टियर 3 कंपनीज। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी टॉप इंस्टीट्यूशंस पे आप एडमिशन ले किसी टॉप कंपनीज में अगर आप काम करना चाहते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम्स देयर टारगेट एवरीवन वी वांट टू ट्राई कि हमारे पास टियर 1 कंपनी से ही आपका जॉब जो है टियर 1 कंपनी से आपको यहाँ से मिल जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली लाइफ का वो बहुत अच्छा ग्रोथ जो है आपको यहाँ से मिलने वाली है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन कई केसेस पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किसी एक टियर 1 कॉलेज से नहीं हो लेकिन फिर भी आपको एक टियर 1 पैकेज आपको यहाँ से मिल जाता है। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय यंगर ब्रदर। मैं इसमें अपने यंगर ब्रदर का एक एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। So my younger brother, he has done BTech in electronics and communication और yes, so my younger brother he is working as he done BTech in electronics and communication and after that उसने लगभग 3 साल तक उन्होंने prepare किया for GATE examination in electronics and communication. After 3 years he decided कि नहीं I want to try and do with MBA। तो उन्होंने अपनी MBA करी। He done MBA in finance for 2 years and after that he was interested in because coding। तो लगभग 6 months तक he prepared by himself by using competitive coding and all of these projects। उन्होंने projects पे उसने काम किया and after that he started working as a software developer for iOS developer, right? And now after 3 or 4 year experience, आज से 3 से 4 year का जो experience के बाद he started working in Uber। Uber is a tier 1 company, so the starting package is almost 97 lakhs, right? Just of an experience of like 4 years and now he's have a total experience of about 6 years। After 6 years the package is almost like 1.5 CR, right? and is working as a iOS developer। तो उनके साथ साथ भी हमने डिस्कस किया था कि what are the things you can do by yourself and what are the things which is very very important for all of you कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छा पैकेज जो है आपको यहाँ से मिल पाए। ठीक है, तो इसकी लिस्ट जो है मैं आपको ऐसे बताता हूँ। टोटल आपके पास 9 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वांट टू वर्क एज ए iOS डेवलपर या फिर इफ वांट टू बी ए डेवलपर इन एवरी फील्ड। आइदर आप iOS हो, चाहे वो एंड्रॉयड है, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फ्रेशर है, क्योंकि फ्रेशर को कई बार डिसाइड नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मुझे टियर 1 कंपनी में काम करना है और मुझे ये करना है, राइट? तो ऑब्वियसली उसके बेस पे एक चीज़ें जो है मैं आपको ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। दैट 9 पीपल, 9 में से 5 जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द फर्स्ट चेकलिस्ट शुड बी दैट यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसमें से सिर्फ डीएसए नहीं, आपके पास जो एडवांस डीएसए है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे लीड कोड है, कोड फोर्सेस है, उन सभी के अंदर क्रिएट अ प्रोफाइल और उसमें से यू कैन ट्राई एंड सॉल्व
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, राइट। सिर्फ छोटा ही नहीं, आपके एडवांस कॉन्सेप्ट जो है आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मैंने कई केस में मैंने स्टूडेंट को देखा है जिनका जो टोटल इन मेनी कॉलेजेस, राइट, मैं इस समय पर दिल्ली एनसीआर में हूँ और मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस को मैंने स्टूडेंट की ट्रेनिंग मैंने करी है और मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट जो है वहाँ से 1000 से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लीड कोड या कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करे हैं। बट सिर्फ सॉल्व करना काफ़ी नहीं है, सिर्फ 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करना इज़ नॉट एनफ। द प्रॉब्लम दैट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू हैव सॉल्व मोर देन 250 प्लस प्रॉब्लम्स और मे बी हैव सॉल्व ऑलमोस्ट 350 प्लस प्रॉब्लम्स इन लीड कोड और हैकर रैंक्स और मे बी लाइक कोड फोर्सेस, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हो। इज इट ईजी प्रॉब्लम्स, इज इट योर हार्ड प्रॉब्लम्स, और इज इट मीडियम लेवल और अल्ट्रा हार्ड, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन किस तरह के प्रॉब्लम्स आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम करना है कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम जो है आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपको जो बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो सभी आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट 350 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से सॉल्व करना है। और ऑलवेज बेटर कि सबका टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होनी चाहिए तो ज़्यादा आपका बेनिफिशियल यहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको करना है कि यू शुड बी वेरी स्ट्रांग अबाउट ऊप्स। आपके ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे जावा आप यूज़ कर रहे हैं या फिर पाइथन आप यूज़ कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी सॉलिड अबाउट दीज लैंग्वेजेस। इन सम कॉलेजेस C++ इज ऑल्सो एनफ, राइट। देखो होना क्या है, ज़्यादातर केसेस पे आपको कोई भी जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, चाहे वो C++ यूज़ करे, चाहे जावा करे या पाइथन करे, यू कैन यूज़ एनीथिंग मोस्ट ऑफ टाइम्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कई सारे कॉलेज हैं जैसे दिल्ली एनसीआर में, मोस्ट ऑफ दिस पीपल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग ऑन C++, वो C++ पे ही काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो जावा पे काम करते हैं, कुछ जो स्टूडेंट हैं वो पाइथन पे काम करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वट इज़ योर चॉइस, आप कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो सिस्टम डिज़ाइन जो है दैट शुड बी सॉलिड, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ़ यू हैव सम टाइम, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, यू कैन डू अ गूगल सर्च। फ्री टाइम पर बैठते हो तो यू कैन ट्राई एंड सर्च कि हाउ कैन यू डिज़ाइन अ सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ से यूज़ करने वाले हो। द कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग ऊबर, राइट, आप ऊबर को यूज़ कर रहे हो, ऊबर की ऐप है। अगर आप इफ वांट टू मेक अ सॉफ्टवेयर और ऐप जस्ट लाइक ऊबर, तो आप सिस्टम को कैसे स्केलेबल सिस्टम आप यहाँ से कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ से क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो प्रैक्टिस है आपको बहुत रेगुलरली आपको यहाँ से करनी है। यू हैव अ रेगुलर पार्टिसिपेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आपको कॉन्टेक्स्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यू शुड हैव अचीव्ड अ वेरी गुड रेटिंग इन दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड फोर्सेस, आई हैव शुड बी कंफर्टेबल सॉल्विंग अंडर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको बहुत टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम को आपको यहाँ से सॉल्व करना होता है। जिसमें से एक बहुत अच्छा एक काम है जो आपको यहाँ से कर सकते हैं आप इन सभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ साथ, यू कैन ट्राई एंड तो व्हाट यू कैन ट्राई इज यू कैन ट्राई एज मच एज पॉसिबल, जितने हैकाथॉन्स में आपको ट्राई करना है उन सब पे अप्लाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलता है कि रियल लाइफ में आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो। तो आपको सिर्फ कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट पे कॉम्पिटिटिव पे सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना, बट उसके साथ साथ आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी आपके होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें और आपकी टोटल रेटिंग यहाँ से क्या है, ठीक है, ओके। अपार्ट ऑफ दिस यू हैव सम प्रोजेक्ट्स, इफ़ यू हैव कई सारे जो प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपको बताया था कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स है, यू हैव टू मेक अ वेरी नाइस
प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, कई जगह पर सम कॉलेज में क्या होता है कि दे हैव द रिपीटिंग द सेम प्रोजेक्ट, हर कोई सेम प्रोजेक्ट को ही वो बार बार रिपीट करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, बट रेदर इट शुड बी अ यूनिक प्रोजेक्ट और इट शुड बी इम्पॉर्टेंट, वो सभी जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। अ पार्ट ऑफ दिस, जितना ज़्यादा आप हैकाथॉन्स पे पार्टिसिपेट करें, यू हैव टू सॉल्व ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में इतना पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। और उसके अलावा यू हैव वेरी नाइस ऑनलाइन प्रेजेंस, और मुझे लगता है कि आप सभी इस ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें आप ज़्यादातर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होने चाहिए। ओके, अ पार्ट ऑफ दिस यू हैव इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपके जो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है, ऑब्वियसली इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ एज आई टोल्ड यू दे हैव टोटल 5 मेन हैक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Number one, you should be very strong about data structures and algorithms. ठीक है। Number two, you should be very solid about system design. आपका system design जो concept है बहुत strong होना चाहिए। Number three, it should be very strong about OOPS as well as competitive coding. जो पहले जो 4 चीज़ें हैं, आप इससे कुछ भी आप इसको you cannot इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से करना ही करना है। DSA, OOPS, सिस्टम डिज़ाइन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपार्ट ऑफ दिस, आप यहाँ से जो प्रोजेक्ट्स है, आपको जितना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस है वो तो हम लोग आपको हेल्प आउट कर ही देंगे। जो हमारे वीडियोस है वहाँ पर आपको मिलेगा कि कैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंस को आप यहाँ से ले सकते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे बाकी चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है। ऑब्वियसली वी हेल्प यू ऑल ऑफ यू, सब चीज़ आपको हेल्प करना ही पड़ेगा, लेकिन जो पहली 5 जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से कंपटीशन जो है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपको करना क्या क्या है, तो जैसे बताया यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल एज एल्गोरिथम्स। तो जो भी एल्गोरिथम्स आपके पास है, चाहे वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, चाहे सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, आपके पास ग्रीडी एल्गोरिथम है, यू हैव डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो उन सभी चीज़ पर दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके अलावा आपके जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स शुड बी वेरी सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है यहाँ से आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपके जो OOPS है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसके जो कॉन्सेप्ट है आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, अप्लाई कर पाए, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशंस है, एब्स्ट्रैक्शंस है। जो कॉन्सेप्ट है आपके, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, उसको अप्लाई करना, रियल टाइम अप्लाई करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन एंड स्केलेबल, तो आप सिस्टम डिज़ाइन और स्केलेबल सिस्टम्स को आप इजीली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि सम टाइम्स व्हेनेवर यू हैव टाइम, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे इसके रिसर्च पेपर्स जो भी है और बहुत सारे डिस्कशंस वीडियोस है यहाँ पर होते रहते हैं, तो फ्री टाइम पर आप चाहें तो सिस्टम डिज़ाइन की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू मेक अ स्केलेबल सिस्टम्स। और अपार्ट ऑफ दिस, जो भी आपके लोडिंग या फिर जो एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्री टाइम पर यू कैन ट्राई एंड सर्च। ठीक है, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ से आपके पास मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो बहुत क्विकली आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियसली वी हैव एनफ टाइम हमारा हो चुका है, बट फिर भी मैं फटाफट 5 मिनट के अंदर इसको रैंडअप मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग सिर्फ जैसे बताया था कि सिर्फ पार्टिसिपेट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी नहीं है, उसको अप्लाई करना और उसको किसी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितने ज़्यादा हैकाथॉन्स पे आप पार्टिसिपेट करेंगे, उससे ज़्यादा आपको बहुत एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिलेगा। और बिकॉज रियल टाइम पे आप क्या किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो भी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। जितनी ज़्यादा असेसमेंट होगी उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, उतना एग्ज़ाम उतनी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। यू शुड हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मतलब जिससे जो भी आप कोड कर रहे हो, एवरी वीक वट एवर यू हैव डन, जो भी आपने किया है, तो यू शुड अपलोड इन योर लिंक्डइन, और जो भी कोड आप कर रहे हो आप सभी गिटहब में आपको यहाँ से बना के डालना है। ठीक है, क्विकली मैं राउंड अप कर देता हूँ।
जैसे आपको बताया था कि कौन सी प्रॉब्लम करनी है, जैसे नैपसैक प्रॉब्लम्स हैं, दिस आर वेरी कॉमन डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स, बट देयर आर कंप्लीट लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट है। आई कैन गिव अ लिस्ट ऑफ मोर देन लाइक 100 प्रॉब्लम्स जो कि आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बट एनीवेज लेट्स डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन। तो नेक्स्ट कमिंग सेशन पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, एंड हाउ टू पास हाउ टू बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस दैट वन बाय वन, ओके। आई होप दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड इफ़ यू फाइंड द सेशन इंपॉर्टेंट, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो हम इस सेशन को जो अपकमिंग कोई वीडियो है, इफ़ यू फाइंड कि बहुत बेनिफिशियल है, जस्ट मुझे चैट पे कमेंट में मुझे डाल देना, और मैं इसका जो अपकमिंग सेशन जो है वो आपके साथ लेकर आऊँगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।